Hello, dear friends. I'm Clara. Today I came with a new reading. Now, this reading is about what is going on with your person and the third party, right? आपके पर्सन के साथ में वो थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, वो हम देखेंगे. रिमेंबर डियर फ्रेंड्स, दिस इज जनरल रीडिंग, नॉट जेंडर स्पेसिफिक. दिस रीडिंग इज फॉर एवरीवन, राइट? और ये थर्ड पार्टी की रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सा लाइटली लीजिए, सीरियस मत बनिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना. आई शफल द कार्ड ओवर हियर. आई केप्ट द बॉटम ऑफ द डेक इज death card, okay. And the first card which I removed over here, dear friends, knight of swords, five of wands, ten of swords, the justice card, five of swords, nine of wands, the strength card, five of cups, the ten of cups, and the three of cups, dear friends, and the king of swords. So I pre-shuffled the card. Now we'll check what is going on between you, your person, and the third party, right? So if you love my reading, please like and subscribe my channel, dear friends. So अब हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है. उसके पहले हम देखते हैं कि आप कैसे थे आपके पर्सन के साथ साथ में आपका बिहेवियर कैसा था. सो सी ओवर ईयर द स्ट्रेंथ कार्ड, द वुमेन ओवर ईयर, राइट? You are like this person, the person who is kind, compassionate, full of mercy, the person who always forgives, lot of positivity. कितने पॉजिटिव पर्सन है आप ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो डियर फ्रेंड्स, और आप हैंडसम भी हो अगर मेल है. इंटेलिजेंट हो आप, आपके ऊपर गॉड के, यूनिवर्स के, एंजल्स के ट्रेमेंडस ब्लेसिंग्स यू हैव. मे बी यू आर अ हीलर, राइट? कोई भी ऐसा जॉब करते हो जिससे आप लोगों को हील करते हो. बुरे से बुरे इंसान के साथ में भी कैसे डील करना है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो डियर फ्रेंड्स. और आपके पर्सन जो है ना, इस बीस्ट की तरह थे. आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई रिलेशन था तो ऐसा रिलेशन था डियर फ्रेंड्स. आप एक बीस्ट को टेम कर रहे थे, समझा रहे थे. आपने बहुत कोशिश की होगी इस इंसान को समझाने की कि तुम जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो. खुद के लिए नहीं बोल रहे थे डियर फ्रेंड्स, है ना. आप प्यार करते थे इस पर्सन के साथ में, और आप हमेशा इन्हें समझाते थे कि आप ऐसे मत रहो, है ना. खुद को चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो, यह आपके लिए सही नहीं है. आप जिन लोगों के साथ में रहते हो, उठते बैठते हो, है ना, आप खुद को चेंज करो. आपको धोखा मिल सकता है, आपको दर्द मिल सकता है, और आप नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन जो भी है वो तकलीफ से गुजरे. लेकिन इस इंसान ने आपकी कभी नहीं सुनी, है ना, कभी नहीं सुनी. इस इंसान ने आपकी, डियर फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आपने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, है ना. ये इंसान ने हमेशा, दिस पर्सन ऑलवेज ब्रेड क्रम्ड यू, ऑलवेज टुक यू फॉर ग्रांटेड, ट्रीटेड यू लाइक द डोर मैट, कि अरे तुम तो कौन हो, है ना. यू ऑलवेज ट्रीटेड दिस पर्सन लाइक अ लायन और अ लाइनेस. बहुत सर पे बिठा लिया था आपने, क्योंकि आप प्यार करते थे इस इंसान से, है ना, कि आपके लिए जो भी था ये इंसान था आपके लाइफ में, है ना. आप नहीं चाहते थे, आप तो प्रोटेक्ट करना चाहते थे आपके पर्सन को, है ना. सभी लोगों से, जो भी है, बुरे लोग हैं उनसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते थे, राइट? बिकॉज दिस बीस्ट, आप देखिए बीस्ट कैसे होता है आप भी जानते हैं डियर फ्रेंड्स. उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वाइल्ड होते हैं वो लोग, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है. एंड सी ओवर हियर दिस पर्सन सो इंटेलिजेंट, ये किस तरह से, कितने अच्छी तरीके से पीसफुल्ली, है ना, टेम कर रहे हैं, ये बिना हर्ट किए, बिना ब्लेम गेम खेले, है ना. ये सब आप कर रहे थे आपके पर्सन के साथ में. लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया डियर फ्रेंड्स, आपको दुख दिया, आपको रुलाया, आपको हर्ट किया, हमेशा लड़ाई झगड़े की, डोमिनेट किया, कंट्रोल किया, कभी ब्लॉक करना, कभी अनब्लॉक करना, है ना, कभी आपकी बातों को रिस्पॉन्स ना देना, कभी आपसे बातचीत ना करना, है ना, भागना, बार बार इन एंड आउट सिचुएशन में रहना. ये सब इस इंसान ने किया है डियर फ्रेंड्स. और थर्ड पार्टी आप देखिए डियर फ्रेंड्स, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है ना. फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती है, या तो फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है डियर फ्रेंड्स, राइट? आप देखिए आपकी थर्ड पार्टी कौन है, क्या फैमिली है, क्या फ्रेंड्स है, या तो फिर थर्ड पर्सन है, ठीक है. अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी के साथ में इनका क्या हुआ या क्या चल रहा है, ठीक है. अभी ये कार्ड्स तो देख रहे हैं आप, स्वॉर्ड्स आए हैं, वैंड्स आया है, डेथ कार्ड भी आया है यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड भी आया है. व्हेन आई वाज शफलिंग द कार्ड, कम से कम मैंने 10 मिनट तो शफल किए होंगे, है ना. एक एक कार्ड्स आते जा रहे थे. आई वॉज शॉक्ड कि थर्ड पार्टी, एक्चुअली मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग ज़्यादा नहीं करती ही नहीं हूँ, मैं करती ही नहीं हूँ. बट येस्टरडे आई थॉट कि देखे तो कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, तो इसीलिए मैंने निकाले. क्योंकि ऐसी ये एनर्जी हमेशा ख़राब आती है डियर फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी की जब भी रीडिंग करते हैं ना, बहुत ख़राब आती है.
और हमारी खुद की एनर्जी भी खराब हो जाती है इस वजह से। सो नाउ आई स्टार्ट रीडिंग फॉर द थर्ड पार्टी, कि अब देखेंगे आप तो इतने अच्छे थे, इतने समझदार थे, इतने काइंड थे, आपने कितना प्यार किया आपके पर्सन से, है ना। आप हमेशा अवेलेबल थे आपके पर्सन के साथ पास में, राइट, हमेशा रहते थे उन्हें प्रोटेक्ट, लेकिन इस इंसान ने आपकी थोड़ी भी वैल्यू नहीं की, इंपॉर्टेंस नहीं दिया आपको, है ना। अगर आपको लगता होगा ना कि शायद से मुझ में कोई कमी रह गई होगी, इसके लिए आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, बिल्कुल भी मत सोचो। जिस इंसान के पास में ये इंसान गया था आपका पर्सन, ये देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में, वो लड़की भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप खुद देखिए क्या फर्क है। आप कितना प्यार करते थे आपके पर्सन से, इतना बुरा इंसान था ये इंसान, आपके लिए गड्ढा बनाकर आपको उसमें डालकर, है ना, भाग गया ये इंसान आपको छोड़कर। बट यू वर सो वाइज, यू होल्ड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ और पेशेंस था आप में, और आज भी आप वो पेशेंस आपने होल्ड किया है डियर फ्रेंड्स, राइट, है ना। ये इंसान ने सोचा कि मेरा काम हो जाएगा ना, तो मैं इस इंसान को धोखा देकर मैं भाग जाऊंगा या भाग जाऊंगी, लेकिन इस इंसान को इतना भी नहीं मालूम था आपके लिए जो गड्ढा बना रहा था ना ये इंसान खड़े रहकर, है ना, ये खुद एक गड्ढे में खड़ा था डियर फ्रेंड्स, दिस पर्सन वाज स्टैंडिंग इन द डंजन, अ हेल, खुद एक डंजन में खड़े होकर आपके लिए गड्ढा बना रहा था डियर फ्रेंड्स। कितनी गलत सोच है इस इंसान की। ये सब कुछ किया इस इंसान ने आपके साथ में, और थर्ड पार्टी के पास में चला गया डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ये थर्ड पार्टी है ना, ब्यूटी में ना ही आपकी बराबरी कर सकता है, इंटेलिजेंस में भी ये इंसान आपकी बराबरी नहीं कर सकता, और इमोशनल तो है ही नहीं। ये पर्सन ऐसा है दिमाग से सोचने वाला, किंग ऑफ स्वॉर्ड, हमेशा दिमाग से सोचने वाला और मस्कुलाइन एनर्जी में, राइट, कि एक औरत भी होगी ना डियर फ्रेंड्स, इस एनर्जी में होगी, वो जो भी लेडी होगी या जो भी लड़की होगी ना, इस एनर्जी में डोमिनेट करने वाली, कंट्रोल करने वाली आपके पर्सन को। प्यार तो था ही नहीं, प्यार तो छोड़ दो, फ्रेंडशिप भी छोड़ दो, दोनों में से कुछ भी नहीं था। सिर्फ इस इंसान को ना सेल्फिश डिजायर्स थे आपके पर्सन के, सिर्फ एंजॉय करने का था उनको, है ना, पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, जो भी चाहिए वो प्रोवाइड करो। तुम कैसे प्रोवाइड करोगे मुझे नहीं पता है, ऐसी इस इंसान की सोच, मुझे ला कर देना है, तुम्हें करना है। और आपके पर्सन क्या कर रहे थे ना, दे रहे थे सब कुछ, है ना, जो भी चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे थे उस इंसान को, है ना, पैसा, शॉपिंग, ये वो सब कुछ कर रहे थे डियर फ्रेंड, जो चाहिए वो कर रहे थे आपके पर्सन इस इंसान के लिए, इस घटिया इंसान के लिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो इंसान सिर्फ और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करता है, दिल का नहीं, था ही नहीं, तो यहाँ पर प्यार था ही नहीं, प्यार का कोई नामो निशान नहीं था डियर फ्रेंड्स। ये इंसान, ये कार्मिक पार्टनर आना ही था आपके पर्सन की लाइफ में। दिस इज फ्रॉम द हेवन, दिस इज फ्रॉम द गॉड, ये दिखाने के लिए कि आप में और इस थर्ड पार्टी में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, ये बताने के लिए, आपके पर्सन को एक लेसन सिखाने के लिए। बोलते हैं ना सारी ज़िंदगी कोई लेसन सीख नहीं सका ये इंसान, जो भी आपके पर्सन है, लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद में ये इंसान इतने डार्केस्ट आर, योर पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग हेल, आई टेल यू, हेल से गुजर रहे हैं, आग में जल रहे हैं, ये मैं बता सकती हूँ 100%। ये देखिए आपकी पर्सन की हालत क्या हो गई, इस थर्ड पार्टी ने क्या कर दिया, इतना डोमिनेट किया, इतना ब्लैकमेल किया आपके पर्सन को, कि देखो तुमने अगर नहीं किया, मेरी विश अगर पूरी नहीं की, मेरे डिज़ायर अगर फुलफिल नहीं किया, मेरे पास से तुम अगर भाग गए, तो देखो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, जेल में भी बिठा सकती हूँ, मैं तुमको जेल में भी बिठाऊंगा, केस कर दूंगा, ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी डियर फ्रेंड्स आपके पर्सन के साथ में साथ, है ना। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे डियर फ्रेंड्स आपके पर्सन के यहाँ मैं देख रही हूँ दोस्त भी थे ना डियर फ्रेंड्स आपके पर्सन के, मिसगाइड किया उन्होंने। वो लोग भी नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन का कुछ भी अच्छा हो, कि आपके पर्सन आगे जाए, कोई सही चुनाव करे, है ना। ये दोस्त भी नहीं चाहते थे, मैं देख रही हूँ यहाँ पर हमेशा मिसगाइड करना उनको, उनकी झूठा दिखावा दिखाना कि नहीं हाँ सब ठीक है, तुम इसके पास में जाओ, ये इंसान सही नहीं। आप खुद देखिए आप क्या हो और ये थर्ड पार्टी क्या है डियर फ्रेंड्स, देखिए। और आपके पर्सन की हालत कितनी ख़राब हो गई, लड़ाई झगड़े, एक दिन भी अच्छा नहीं गया डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे यहाँ पर। और ये 5 ऑफ वैंड्स क्या दिखाता है, मटेरियल गेन, पैसों से आपके पर्सन इतना थक गए ना डियर फ्रेंड्स, सब कुछ प्रोवाइड काम करते करते, इस इंसान के विशेष पूरे करते करते थक गए पूरे तरह से, उनकी हालत है ना ये ऐसी हो गई डियर फ्रेंड्स।
उठा नहीं जा रहा था इस इंसान से डियर फ्रेंड्स। इस इंसान ने आपको धोखा दिया था ना। इस इंसान ने 99% पेन अगर आपको दिया है ना, तो 99% कहते हैं ना, इस इंसान को उतना ही बर्बाद हो गया ये इंसान उस थर्ड पार्टी में। इस जो भी ये इंसान है, इस इंसान ने आपके पर्सन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया डियर फ्रेंड्स, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है वहाँ पर, पूरी तरह से कुछ नहीं रखा है यहाँ पर। ये देखिए, रातों की नींद उड़ चुकी है इस इंसान की, है ना। ऐसे डेथ से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। डेथ आप जानते हो ना, ग्रेवयार्ड कैसा होता है, रॉटन बॉडीज एवरीवेयर, है ना, मुर्दे होते हैं वहाँ पर कोई खुशी नहीं होती है, सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं होता है वहाँ पर। डार्कनेस, सीधे डार्क एनर्जीज हो गई है, सी हो गई है ना। क्या चल रहा है यहाँ पर, मटेरियल गेन के लिए। ये आपके पर्सन की चॉइस थी, है ना, आपको छोड़कर जाना, आपके पर्सन ने सेलेक्ट किया था। इनको ये एन्जॉयमेंट चाहिए था। वो सोचते थे ये पर्सन तो क्या है ना, कितना मतलब सिंपल है, सीधा साधा है, और ये इंसान क्या चाहता था, ये एन्जॉयमेंट, पार्टी, क्लबिंग, एकदम क्या कहते हैं ना, मैं अभी क्या बताऊँ, आप समझ सकते हो कि आपके पर्सन क्या चाहते थे। लेकिन आप ऐसे नहीं थे डियर फ्रेंड्स, यू आर यूनिक। इस इंसान को ये समझ आना ज़रूरी था डियर फ्रेंड्स कि सेक्रेड लव क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। ये आपके पर्सन को मालूम करने के लिए गॉड ने या एंजल्स ने ये सब कुछ क्रिएट किया है डियर फ्रेंड्स। ये थर्ड पार्टी को बीच में डाल दिया आपके पर्सन के और आपके बीच में, ठीक है। ये जस्टिस आपको मिलेगा डियर फ्रेंड, जस्टिस कर रहा है गॉड आपके साथ में और इस पर्सन के साथ में। और हमेशा हर पल इस इंसान को, जो भी है ना आपके पर्सन, जो भी है ना डियर फ्रेंड्स, हाँ, इस इंसान को एहसास करा के दे रहा है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है एक अच्छे इंसान के साथ में। क्या किया है तुमने, देखिए आपके साथ में जो किया है ना, इस इंसान की रातों की नींद उड़ गई है डियर फ्रेंड्स। नहीं, हर पल इनको आप याद आते हो। जब भी इनको यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, स्लीपलेस नाइट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे दोस्त भी कुछ कम नहीं है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रही हूँ। फैमिली, ये देखिए फैमिली, फैमिली भी कैसी होती है ना डियर फ्रेंड्स। फैमिली ने भी क्या रोल किया है यहाँ पर, मैं बता रही हूँ आपको। आपसे अलग करने के लिए ना सब कुछ कर दिया इन्होंने, सब कुछ, कुछ बाकी नहीं रखा है इन लोगों ने भी। और अलग करने के बाद में फैमिली भी क्या होती है ना, थोड़े दिन तक सपोर्ट करती है, और उसके बाद में क्या, तुम तुम्हारा देख लो, काम पर ध्यान लगाओ, है ना, हम जो करते हैं वही करना है तुम्हें। ये सब फैमिली ने भी किया, फैमिली ने भी कुछ सपोर्ट नहीं किया। अभी तक मैं देख रही हूँ ना, फैमिली में भी इस इंसान की नहीं बनी है डियर फ्रेंड्स, नहीं बनी है। फैमिली ने भी इन्हें कभी समझ कर नहीं लिया, इन्हें नहीं समझा है जितना कि आप समझते थे इस इंसान को। इस इंसान की लाइफ में अगर कोई वल्नरेबल था, कोई ऑथेंटिक था, कोई फेथफुल था, कोई ऑनेस्ट था, जिसे हम कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, कि जहाँ पर कोई सेल्फिश डिजायर्स में कुछ नहीं, यू आर लाइक दिस, क्या बताऊँ मैं, एक जैसे प्रीस्ट लोग होते हैं जिनका कोई कुछ भी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है ना, उस टाइप की एनर्जी जो है ना आपकी थी डियर फ्रेंड्स। कि आप सिर्फ बिजी थे इस पर्सन के प्यार में, बस आपके पर्सन को किस तरह से खुश रखना है ना। हमेशा अवेलेबल रहते थे, आप फ़ोन करते होंगे, आप मैसेज करते होंगे डियर फ्रेंड। हमेशा आपने कभी भी नो, नेवर, डोंट, आई कैन नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, ये सारे शब्द आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन इस इंसान ने आपकी कभी कदर नहीं की। वो ऐसे होता है ना, और ये सब सिखाने के लिए डिवाइन ने क्या किया, इस थर्ड पार्टी को बीच में डाल दिया, है ना। आपने कितना प्यार किया, tremendous 100% you gave and 100% this person received betrayal from the third party. That's what I'm seeing over here. आपके पर्सन की हालत देखिए डियर फ्रेंड्स, इन्होंने खुद ने हकल दिया था ना, आपको निकाल दिया था इनकी लाइफ से, और अभी इनकी हालत देखिए। I'll give you one example. तवे पर रोटी सेकते हैं ना डियर फ्रेंड्स, वो आग फिर भी ठीक है, ठीक है ना, हम और रोटी खा सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन की हालत उस थर्ड पार्टी ने, ये इंसान ने ऐसे कर दिया ना, जैसे कहते हैं ना, चिकन को मसाला लगाया, मिर्च लगाई, नमक लगाया, है ना, सारे मसाले लगाकर किसी तंदूर में डाल के उसका ढक्कन बंद कर दिया, और ये इंसान अंदर ऐसे बुरी तरह से फंस गए, बुरी तरह से। योर पर्सन इज क्राइंग, येलिंग, शाउटिंग, कि वो प्रेयर कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे कोई तो बाहर निकालो यहाँ से, है ना। वो आपको बहुत मिस करते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत। दे आर रिग्रेटिंग अ लॉट वॉट एवर दिस योर पर्सन हैज़ डन विथ यू, राइट। और देखिए, और इन्होंने खुद ने सारे रास्ते बंद कर लिए। आपने कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया था डियर फ्रेंड्स। इस इंसान ने
आपके पास पहुंचने के सारे रास्ते इन्होंने खुद बंद कर लिए इस थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर, इनकी बात सुन सुन के है ना, इनके कंट्रोल में जाके, क्योंकि इस इंसान को पूरी तरह से, आपके पर्सन को पूरी तरह से ग्रिप में ले लिया था, दिमाग से सोचने वाला, खेल खेलने वाला, माइंड गेम्स खेलने वाला। क्योंकि आपके पर्सन भी आपके साथ में वही करते थे ना, माइंड गेम खेलना, है ना, मजाक उड़ाना आपका, है ना, दोस्तों के सामने मजाक उड़ाना, है ना, थर्ड पार्टी के साथ में भी मजाक उड़ाया होगा आपका डियर फ्रेंड्स। और इसी इंसान ने अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों का एडवांटेज लिया डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर, है ना, एडवांटेज लिया। और देखिए आपके पर्सन की हालत आज क्या है, कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट। जब भी ये इंसान है ना, ये सारे बैंड्स को देखते हैं ना डियर फ्रेंड्स, आपकी याद आती है, हमेशा इस इंसान को धोखा ही मिला इस इंसान के पास से। और जिस इंसान से ये डील कर रहे हैं ना, दैट पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, आई टेल यू। इस इंसान ने आपके पर्सन को बताया है या नहीं बताया है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि वो पर्सन जो भी है, लड़की या लड़का, एक कमिटेड रिलेशन में हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है, जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी पता नहीं है। और जब मालूम हो गई, ये सारी चीज़ें रिवील हो गई आपके पर्सन के सामने, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हालत हो गई है, सब कुछ खत्म। मतलब उन्हें इतना, मतलब दुख हो गया, दुख इस बात का नहीं हो गया कि उन्हें धोखा मिला वहां से, कि उनके साथ में कैसा ट्रीट किया इस थर्ड पार्टी में, नहीं, पार्टी ने, उस चीज़ का उन्हें दुख नहीं हो गया डियर फ्रेंड्स। उन्हें दुख इस बात का हो गया कि उन्होंने आप जैसे इंसान के साथ में क्या किया, क्यों किया ये सब कुछ, बहुत ही रिग्रेट, जो पर्सन इज इन लॉट ऑफ पेन, आई टेल यू, एक डेथ से गुजर रहे, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है डियर फ्रेंड्स आपके पर्सन की, बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है, क्लियर हो रही है आपके पर्सन के, पर्सन यू नो पर्सन की लाइफ में, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। वही पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं आपके पर्सन, बर्बाद कर दिया इस इंसान ने, बहुत बुरी तरह से कंट्रोल कर रहा था ये इंसान आपके साथ में। और ये इंसान अभी नहीं है इस इंसान के लाइफ में, बहुत लोगों के लिए देख रहे हुए, भाग गया वो इंसान, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, इस अकेले इंसान का दिमाग नहीं था डियर फ्रेंड्स आपके पर्सन को चीट करना, लोग इन्वॉल्व थे, इनके दोस्तों ने भी कुछ कमी नहीं रखी डियर फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, है ना, आपके पर्सन को चीट करने के लिए। हो सकता है आपके पर्सन अच्छी जॉब करते होंगे, रिच होंगे, रिच भी हो सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इनको मटेरियल आगे की प्लानिंग, जैसे कहते हैं ना कि मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे सारे विशेष पूरी हो जाएंगे, और मैं, वो जो भी इंसान क्या सोच रहा था, मैं मेरे पर्सन के साथ में मज़े करूंगा या मज़े करूंगी आपके पर्सन को धोखा देकर, चीट करके। देखिए आपके पर्सन ने आपके साथ में क्या किया डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो पर्सन इज इन कंप्लीट, क्या कहते हैं ना, कुछ नहीं रहा, 9 ऑफ वैंड्स, नियर 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, ऑलमोस्ट कंप्लीट। 10 मतलब क्या, कंप्लीशन, 10 मतलब क्या, कंप्लीशन, 9 मतलब भी क्या, नियर टू कंप्लीट, राइट, कंप्लीट फेलियर जिसे कहते हैं वो है 9 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ सही नहीं है, इतना दर्द है, ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने रोने का भी मौका नहीं दिया आपके पर्सन को, इतनी तकलीफ से गुजरे हैं आपके पर्सन डियर फ्रेंड्स, है ना, जो आपके पर्सन ने आपके साथ में किया। देखिए जब भी वो दुखी होते हैं, जब भी वो तकलीफ से गुजरते हैं, रात को इन्हें आपकी याद आनी ही आनी है, उन्हें बहुत दुख है डियर फ्रेंड्स, जो पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट, बहुत मिस कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ना, आपके पर्सन अगर अनमैरिड थे ना डियर फ्रेंड्स, है ना डियर फ्रेंड, उन्होंने तो शादी भी करने का सोच लिया था कि मैं तो शादी करूंगा या शादी करूंगी, और देखिए यहाँ पर सब कुछ क्या हो गया। अगर वो अनमैरिड है तो बहुत अच्छी बात है कि उससे पहले ये सारी चीज़ें हो गई, और कुछ लोगों ने शादी कर ली है उस इंसान के साथ में डियर फ्रेंड्स, है ना, आपके पर्सन जो भी है उन्होंने शादी कर ली, तो देखिए उन कितना एंजॉय कर रहे हैं, देखिए उनका हनीमून देखिए उनकी लाइफ देखिए, देखिए कितने मस्त मज़े चल रहे हैं उनके, बहुत अच्छे, है ना, देखिए कितने सारे लोग इन्वॉल्व है, एक डेथ से एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, इट इज़ लाइक स्टिल डेथ, मतलब क्या होता है, स्टिलनेस, कामनेस, बहुत ही सॉलिट्यूड में जा चुके हैं आपके पर्सन डियर फ्रेंड्स, ये सारे चीज़ों की वजह से, एंड योर पर्सन वॉन्ट्स टू रिटर्न टू यू, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर, वो आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, उन्हें बहुत दुख है, उन्होंने जो भी आपके साथ में किया, और ये सब कुछ होना था डियर फ्रेंड्स, आप रोना मत, आप शांत हो जाइए, कि आपने बहुत तकलीफ़ें उठाई है, इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दी है डियर फ्रेंड्स, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड जो भी है आप, है ना, इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दी है,
है ना। इस इंसान ने सोचा होगा मैं आपको तकलीफ दूंगा और चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, लेकिन उनके साथ में भी क्या हो गया, है ना, कुछ भी सही नहीं हुआ डियर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर सारी चीजें समझ आ गई इस इंसान को, बहुत अच्छी तरह से उनकी आंखें खुल गई है ना, उनको रियलिटी भगवान ने दिखा दी है ना। देखिए यहाँ पर वो कितना माफ़ी मांग रहे हैं इस गॉड ऑफ डेथ से कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया है गलती हो गई मुझसे, मुझे इन सभी तकलीफ़ों से बाहर निकालो, मुझे मेरे पर्सन के पास में जाना है। My person is the only hope, only the sun of my life. That's what your person is praying to God. See over here. और वो एक डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। वो चाहते हैं कि ये कर्मा फेस कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आपके साथ में जो भी किया इन्होंने वो कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। उन्हें पता चल गया है कि मेरे साथ में जो भी हो रहा है ना, बस ये मेरी ही गलतियों का नतीजा है, मैंने जो गलत किया है ना उसी की सज़ा मैं भुगत रहा हूँ और मुझे भुगतना ही है। क्योंकि ये जो भी थर्ड पार्टी है ना डियर फ्रेंड्स, उन्हें बहुत ब्लैकमेल करती थी कि मैं जेल में बिठाऊंगा तुमको, तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट करूंगा, ये करूंगा, वो बहुत ब्लैकमेलिंग चल रहा है डियर फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन को, है ना। अगर वो मैरिड है तो वो फंस चुके हैं वहाँ पर, है ना। तो आप मूव ऑन हो जाइए डियर फ्रेंड्स, ऐसे इंसान का इंतजार मत कीजिए अगर उन्होंने ऑलरेडी शादी कर ली है तो। हाँ, अगर आप अनमैरिड है तो आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट है और वो आपको समझ गए हैं सारी चीज़ें डियर फ्रेंड्स, और वो आपके पास में आना चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। सी ओवर ये वो कैसे चेन में बंधे हुए थे उस थर्ड पार्टी के साथ में, आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई था डियर फ्रेंड्स तो ये थर्ड पार्टी थी। देखो कैसे उन्होंने बांध के रखा है आपके पर्सन को, है ना। ईविल पर्सन, आई टेल यू, ईविल पर्सन फिजिकली अट्रैक्टेड थे शायद से आपके पर्सन इस इंसान के, और इसीलिए कुछ गलत किया होगा, इसीलिए ये इंसान आपके पर्सन को ब्लैकमेल किए जा रहा है, ठीक है। सेल्फिश डिज़ायर्स, लेकिन आपके पर्सन जो है ना डियर फ्रेंड्स, उन्हें इतनी समझ आ गई है कि खुद उस सभी चीज़ों से ओवरकम कर कर वो बाहर निकल आएंगे डियर फ्रेंड्स, ज़रूर निकल आएंगे वो। मैं देख रही हूँ ये थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई है, यहाँ पर डेथ है, डेथ डेथ का कार्ड है, मतलब ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है उस इंसान के साथ में तो वो वहाँ से भी डिवोर्स करके वो आ जाएंगे डियर फ्रेंड्स, निकल आएंगे वहाँ से। मैं देख रही हूँ वो कितना भी ब्लैकमेल करे, चाहे कुछ भी करे, यू नो, व्हेन टू हैंड्स कम टुगेदर देन इट विल क्लैप, नॉट वन कैन डू एनीथिंग। आपके पर्सन भी बोल सकते हैं कि ये अकेले की गलती नहीं है, उस इंसान की भी गलती है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि उस इंसान के डिज़ायर्स क्या थे, है ना। जब पता चल गया तो वहाँ पर रहने का मतलब ही नहीं है, राइट। दैट्स वॉट योर पर्सन इज़ फीलिंग। उनके करंट फीलिंग्स तो यही है डियर फ्रेंड्स कि वो नहीं रहना चाहते वहाँ पर, वो आना चाहते हैं आपके पास, और खुश हो जाइए कि वो आपके पास में आ रहे हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पर्सन ने आपको अगर फैमिली की वजह से अगर छोड़ा है, अपनी माँ की वजह से, फादर की वजह से अगर उन्होंने छोड़ा है तो आप समझ सकते हो डियर फ्रेंड्स, है ना। अगर आपके पर्सन ने शादी कर ली है और उनको रियलाइज़ हो गया है, ठीक है ना, कि मैंने जो भी किया गलत किया है, तो आप समझ सकते हो कि आप छोड़कर, है ना, अपना रास्ता आप अपना लीजिए डियर फ्रेंड्स, वो मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आपके पर्सन जो अनमैरिड है, यहाँ पर बैचलर्स है, आपके रहते हुए इन्होंने आपको छोड़कर किसी और इंसान के पास में गए हैं, तो एक बार नहीं आप 100 बार सोचो। कहते हैं ना, जो इंसान एक बार आपको इस हालत में छोड़कर वो इंसान भाग गया था और उसको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिली हुई है, और फिर से ये इंसान आपके पास में आ रहा है, तो वो आप पर डिपेंड है कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप इतने ब्यूटीफुल हो, इतने हैंडसम है, सब कुछ होते हुए भी ये इंसान इस घटिया इंसान के पास में चला गया। पता नहीं क्या, मुझे तो यहाँ पर सारी ब्लैक मैजिक की चीज़ें ही दिखाई दे रही, कोई जादू टोना जो कहते हैं ना, वही। ये देखिए आपके पर्सन है ना, उनकी सारी विशेष पूरी करते करते थक गए पूरी तरह से। किस तरह से मैं प्रोवाइड करूँ, किस तरह से खुश रखूँ, और ये इंसान है क्या, ये इंसान कुछ भी नहीं है। दिमाग से सोचने वाला दिल तो था ही नहीं उस इंसान का, आपके पर्सन में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, यही मरे जा रहे थे उनके पीछे। पता नहीं क्या देख ली, खूबसूरती के मामले में भी आप ब्यूटीफुल हो, पता नहीं आपके पर्सन के आंखों में पट्टी। ये इंसान को ये ऐसा ही चाहिए, और यही सब दिखाने के लिए एंजल्स ने, गॉड ने और डिवाइन ने क्या किया डियर फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी को आपके बीच में डाल दिया। एक पर्पस था उनका भी, है ना, कि इस इंसान को अक्ल आने के लिए, लेसन, देखिए लेसन मिलने के लिए एंजल्स का किया धरा है डियर फ्रेंड्स ये सब कुछ, ठीक है ना। आपके पर्सन को समझ आने के लिए कि आप क्या हो। योर पर्सन वॉज डीलिंग विद एन एंजल, राइट।
आपके ऊपर किसके ब्लेसिंग्स है? एंजल्स के ब्लेसिंग्स है। उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं था कि मैं किसके साथ में डील कर रहा हूँ, वो तो इनके साथ में मेस कर रहे थे, राइट? योर पर्सन एंड सी दिस एंजल्स व्हाट दे हैव डन विद योर पर्सन, है ना? आपने बहुत तकलीफ़ें उठाई है, अभी आप खुश हो जाइए डियर फ्रेंड्स, आप हील करो खुद को। देखिए आप कर रहे हो, मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद योर पर्सन डियर फ्रेंड्स, राइट? किसी भी एंगल से आपकी बराबरी में वो थर्ड पार्टी नहीं है डियर फ्रेंड्स, किसी भी एंगल से। आप ज़रा सोचिए, आपके पर्सन को अभी पूरी तरह से रियलाइजेशन हो गया डियर फ्रेंड, जो अभी कार्ड आ गया था एंजल्स का, पूरी तरह से वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैं जब फैमिली में था, फैमिली में जो अगर आपके पार्टनर है तो उनको अभी पूरी तरह से रियलाइजेशन हो रहा है कि फैमिली के साथ में रहकर मेरी ग्रोथ हो गई, या तो फिर मेरी हमेशा कम ही रहे ये इंसान की ग्रोथ जैसे स्टॉप ही थी। दोस्तों के साथ में दोस्तों ने इनको बहुत लूटा है, अपने सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए बहुत लूटा है, वहाँ पर थे तो इनकी कुछ भी ग्रोथ नहीं थी डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब आप आए इनकी लाइफ में, जो ड्रास्टिक चेंजेस से ये इंसान गुजरे ना डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट दिस पर्सन केम टू नो, कि आपके आने की वजह से इनके लाइफ में जो भी चेंजेस आए, ये इतनी बड़ी अवेकनिंग जो हो गई है आपके पर्सन की, वो पहले कभी नहीं हुई थी डियर फ्रेंड्स। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। सो वेरी नाइस रीडिंग। देखिए वो थर्ड पार्टी चली गई आपके पर्सन के लाइफ से, कैसे जा रही देखो थर्ड पार्टी। बच्चा है इनके हाथों में, है ना? कुछ लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, ये इंसान उस बच्चे का नाम ले लेकर, है ना, ब्लैकमेल किए जा रहे थे। लेकिन जब उनको पैसा है ना नहीं मिल रहा था आपके पर्सन के पास में, तो बोल रहे आप तो नहीं दे सकते हो, मैं तो चली, या तो फिर मैं तो चला किसी और के पास में, ठीक है? दैट्स व्हाट। तो ख़त्म हो चुकी है बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो है ना डियर फ्रेंड्स, ख़त्म हो चुकी है। एंड योर पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर, राइट? देखिए आपके पर्सन आपके पास में आ रहे, वो इमैच्योर है और इमैच्योरिटी की वजह से ही बहुत सारे ये लोगों ने, ये थर्ड पार्टी जो थी ना डियर फ्रेंड्स, उन्होंने आपके पर्सन का जो है ना बहुत फ़ायदा उठाया डियर फ्रेंड्स, बहुत ही फ़ायदा उठाया। एंड नाउ योर पर्सन वांट्स टू वर्क विद यू। आप ही हो इनकी एक हैप्पीनेस, एक लाइट, सब कुछ हो व्हाट डियर फ्रेंड्स। जब भी ये तकलीफ में होते, जब भी दर्द में होते हैं ना डियर फ्रेंड्स, ये देखिए आप ही को देखते हैं, आप ही को देखते हैं, आप ही को याद करते हैं डियर फ्रेंड्स, आपको ही याद करते हैं ये पर्सन, only you, right? Okay, what this person says that my mind and my heart always come back to you, है ना? जब भी ये तकलीफ में होते, दर्द में है, रोते हैं, है ना, जब भी झगड़े चलते हैं वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में, अगर कुछ लोगों के लिए है तो, है ना, अगर मैरिड है तो वो यही कहते हैं कि हमेशा मैं पता नहीं तुम्हारी ओर ही खींचा चला आता हूँ, राइट? अगर अनमैरिड है तो आपके पर्सन आपके पास में आ रहे हैं, बहुत जल्दी आएंगे डियर फ्रेंड्स, वो हील हो रहे हैं इस वक्त। सो योर पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू बिकॉज यू आर द ओनली होप एंड यू आर द ओनली लाइट ऑफ दिस person. Okay dear friends, so I hope you all have enjoyed my reading my dear friends, and please watch my full video क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना? So bye.